ये मैंने वनीला फ्लेवर का केक बनाया था अपनी नंद की लड़कियों के लिए। हम रक्षाबंधन पे घर जा रहे थे, तो ये मैंने रक्षाबंधन के 2 दिन पहले बनाया था, क्योंकि वो हमेशा कहती हैं कि मामी जब कभी आप यहाँ पे आओ ना तो हमारे लिए केक बनाओ। तो हमेशा क्या होता है ना, जब मैं जाती हूँ तो वो नहीं होती हैं, वो आती हैं तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इस वजह से हम लोग का टाइमिंग कभी मैच ही नहीं कर पाता है। तो मैंने ये सोचा कि जब हम जा ही रहे हैं तो भले थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर मैं केक बना के ले जाऊँगी दोनों के लिए। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले तो ये मैंने टिफ़िन लिया, नॉर्मली टिफ़िन जिसमें हम रोटी वगैरह रख लेते हैं। इसमें मैंने नीचे ऑयल लगाया। इसके बाद इसमें मैंने डबल बटर पेपर लगाया, इसलिए कि जिससे स्टील का है ना, तो केक कहीं नीचे से जल ना जाए। इस वजह से मैंने इसमें डबल बटर पेपर लगा दिया था। तो गोल कट कर लिया एक ऊपर का, जिससे कि शेप बिल्कुल सही रहे, और इसे इसमें लगा के साइड में रखते, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही हमें करना चाहिए, नहीं तो बाद में केक ख़राब होने का डर रहता है अगर बाद में करते हैं तो। इधर मैंने 1 कप मिल्क लिया, इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड किया। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब हाफ़ कप और 3 टेबलस्पून इतना मैंने शुगर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी मैंने पीस के नहीं ली है, तो उसे अच्छे से मिल्क में हमें डिज़ोल्व करनी है। फिर इसमें मैंने डाला था 1 टेबलस्पून विनेगर, जिससे कि ये थोड़ा सा बटर मिल्क में चेंज होता है, तो जो स्पंज होता है ना, काफ़ी अच्छा बनता है। फिर मैंने इसमें डाला 1/4 कप ऑयल, आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और फिर लिया मैंने 2 कप मैदा। अब 2 कप मैदा में करीब 1 चम्मच छोटी चम्मच से, और फिर हाफ़ चम्मच छोटी चम्मच से सोडा जाएगा। फिर 1 टेबलस्पून बड़ी चम्मच से, और फिर उसका हाफ़ बेकिंग सोडा जाएगा। मतलब दोनों चीज़ों को हम जिस भी स्पून से डालते हैं ना, हमें 1.5 लेना है। और इसके बाद इसे छानते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें मैंने डाला वनीला एसेंस, क्योंकि मैंने सिंपली वनीला केक ही बनाया। और इसे भी अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और हमेशा ना मिक्स करने के बाद इसे हमें तुरंत ही मतलब बेक होने के लिए रखना होता है। इसी वजह से मैंने टिफ़िन में ना पहले ही पेपर वगैरह लगा के रख दिया था, कि लेट ना हो, नहीं तो स्पंज जो होता है ना, कभी कभी बैठ जाता है बिल्कुल। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं बटर पेपर नहीं लगाती हूँ, कढ़ाई भी हीट होने के लिए नहीं रखती हूँ, तो स्पंज बैठ जाता है। अब देखिए, जैसे ये बिल्कुल रिबन जैसी कंसिस्टेंसी में आएगा ना, बस यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। इससे ना ही तो ये ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना ही थिक होना चाहिए। थिक होगा ना तो क्रैक्स आ जाएंगे। कढ़ाई मैंने करीब 10 मिनट पहले ही हीट होने के लिए रख दी थी। इसे हम रखते हैं कढ़ाई के अंदर और इसे पकने देते हैं। और करीब 40 to 45 मिनट में ये पक ही जाता है। और आपको ना 35 मिनट से पहले एक बार भी कढ़ाई को ओपन करके केक को चेक नहीं करना है। 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे, उसके बाद जितनी भी टाइम के लिए हम इसे बेक करेंगे ना, वो हमारा लो फ्लेम पे रहेगा। और अब इसकी साइड्स को हटाते हुए मैंने इसको पलट लिया है, गरम ही गरम पलट लिया। आप जल्दबाजी मत करिएगा, मेरे पास टाइम का इशू था, इस वजह से मैंने गरम ही गरम पलट लिया। देखिए, मैंने डबल बटर पेपर यूज़ किया था ना, तो जिसकी वजह से केक बिल्कुल भी नीचे से नहीं जला है, सिर्फ पेपर जला है हल्का सा, पर केक नहीं जला है। अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने और भी दूसरे काम किए थे। बताया ना मैंने कि दूध रखा हुआ था 3-4 किलो, नहीं करीब 3 किलो के आसपास दूध था, तो उसकी मैंने मिठाई बनाई थी। अभी क्रीम मैंने सुबह ही बाउल में निकाल के रख दी थी मेल्ट होने के लिए, क्योंकि क्रीम को मेल्ट करके ही हमें बीट करना है। अगर मेल्ट नहीं करेंगे ना, तो ये अच्छे से बीट नहीं होगी। अब स्पंज भी चेक कर लेते हैं। टाइम का इशू है तो ज़्यादा इंतज़ार ठंडा होने का नहीं करेंगे। मैं इसे अंदर रख के गई बनाने के लिए। देखिए, ये वाशु ने नोच के इसको खा लिया है, और खाने के बाद इसे ज़रा भी नहीं कि मैंने कोई गलती की है। बहुत खुश है खा के कि मम्मा मैंने ही केक खा लिया था तोड़ के। और ये पता है थोड़ा सा पतला है केक, और बड़ा ज़्यादा है। मैंने इतना बड़ा फर्स्ट टाइम ही बनाया, तो पहले इसे मैं नाइफ़ से कट्स लगाऊंगी इसमें, इसके बाद में इसे थ्रेड से कट करूंगी, जिससे कि कहीं से भी बिल्कुल ना टूटे। थ्रेड से कोई भी चांस नहीं रहता केक के टूटने का, इसकी सारी ही लेयर बहुत अच्छे से निकलती है। देखिए कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं, बहुत स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट ये केक बना था। और फिर इसके बाद इसी तरीके से सेम टू सेम मैंने सेकेंड लेयर काटी, तो सेकंड लेयर भी बहुत अच्छे से मेरी कट गई थी। बस थोड़ा सा टूट रही थी इधर उधर से, क्योंकि वासु ने इस पर हाथ लगा दिया था। देखिए, ये जो क्रैक्स आए हैं, ये तो टूटा है ना, ये वासु की वजह से ही टूटा है। अब नॉर्मली मैंने पिसी हुई चीनी में पानी मिला के इसे चारों तरफ से कोट कर दिया, इसलिए कि जिससे कि जो स्पंज है उसमें हल्की सी मिठास आए और वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और अब मैंने क्रीम बीट करके रखी हुई थी, इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है। पता है आपको, ये पाइपिंग बैग मैंने कम से कम 10 से 12 केक में यूज़ किया है। मैंने 2 ही पाइपिंग बैग निकाले थे मेरे, तब से वही चल रहे हैं, उन्हीं को मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। हम इसे मतलब अच्छे से धुल के रख लें, इसके बाद हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने चारों तरफ ना पाइपिंग बैग से इस तरीके से चारों तरफ से क्रीम को डाल दिया है। कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं किया, ये बहुत ही ईजी स्टेप है इस तरीके से आइसिंग करने का।
स्टार्टिंग में जब मैं करती थी ना तो मैं नाइफ़ से आइसिंग करती थी, तो वो बहुत ही गड़बड़ हो जाती थी, कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची हो जाती थी, सब जगह मतलब इक्वली नहीं आती थी। पर इससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छे से चारों तरफ एक ही जैसी कोटिंग होती है, तो बाद में जब इसे नाइफ़ से इक्वल करते हैं ना तो वो भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर धीरे धीरे करते करते ना चीज़ें तो वैसे भी थोड़ी बहुत आसान लगने लगती है, पर केक बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए। मुझसे नहीं बनता केक अच्छे से, लेकिन बच्चों का मन था तो मैंने सोचा था इस बार मैं ज़रूर से बना के लेके जाऊँगी। फिर नाइफ़ को ना मैंने ऐसे हल्के से इसके ऊपर, केक के ऊपर रख के इसे राउंड 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 करती रही, तो ये अपने आप ही ईज़िली इक्वल शेप में आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से मैंने सेकंड लेयर लगाई, फिर लास्ट लेयर लगाई। और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हम हमेशा जो लास्ट लेयर होता है ना उसे सबसे ऊपर लगाते हैं, जिससे कि जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है ना वो हमारा बिल्कुल क्लीन और स्मूथ आए। और फिर इस पे भी मैंने पूरी आइसिंग करके नाइफ़ से धीरे धीरे इसे इक्वल शेप में लाया। और फिर जो चारों तरफ की कोटिंग बची हुई है ना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अब इसे भी धीरे धीरे ना मैंने इसी तरीके से पाइपिंग बैग से चारों तरफ कोट कर लिया। इससे बहुत ईजी हो जाता है मतलब केक को बनाना। पहले मुझे ये चीज़ें नहीं आइडिया आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम करते रहते हैं तो चीज़ों का मतलब चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि किस तरीके से हम इसको करें तो और बेटर हो पाएगा। और अब इसे नाइफ़ की हेल्प से हम अच्छे से मतलब बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में लाएंगे। थोड़ा सा मुझे टफ़ ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते हो जाता है। अब सेम इसी तरीके से नाइफ़ को चलाते हुए धीरे धीरे हमें पहले आगे की तरफ लाना है, फिर पीछे की तरफ। और उसके बाद ना क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से आई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो डिज़ाइन बना देते हैं इसके ऊपर। तो मैंने उसी नाइफ़ से इसके ऊपर धीरे धीरे टर्निंग स्टैंड को घुमाते हुए ना इस तरीके से इसके ऊपर एक राउंड शेप में डिज़ाइन बना दिया, जो देखने में भी अच्छा लग रहा था। और जो लाइनिंग वगैरह थी ना, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिख रहा था, वो भी अच्छा लगने लगा था और सारी कमियाँ इसमें छुप गई थी। तो आप इस तरीके से अगर किसी के लिए केक बनाना चाहते हैं ना, तो अपनी छोटी मोटी कमियों को छुपाने के लिए ऑयल ब्रश का या फिर इस तरीके से स्पैचुला का यूज़ करते हुए ना डिज़ाइंस दे सकते हैं। साइड्स में भी मैंने उसी तरीके से डिज़ाइन दे दिया है, जिससे कि जो थोड़ा बहुत मतलब स्मूथ नहीं था, क्लीन नहीं था ना, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा छुप जाए। बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, पर ठीक लग रहा था। अब मेरे पास केक रखने वाला जो बेस होता है ना, वो भी नहीं है, तो मैंने प्लेट पे ही ये जो गिफ्ट वाला पेपर होता है ना, ये लगा दिया था। और केक था बड़ा तो प्लेट भी बड़ी चाहिए थी, तो इसके ऊपर मैंने केक को ट्रांसफ़र कर दिया। डार्क कलर मैंने पॉलिथीन का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि केक मैंने बिल्कुल वाइट ही रखा था, इस वजह से पॉलिथीन का कलर डार्क लिया था, जिससे कि केक जो है ना वो अच्छे से दिखाई दे। अब आप खुद देख सकते हैं केक इतना सॉफ्ट है कि हल्का सा टेढ़ा हुआ ना, तो उस वजह से ख़राब भी हो गया। पर कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सही कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम लगा के वापस से इसको हम सही करेंगे, और उसके बाद इस पर जो बॉर्डर का निशान बना हुआ था ना, वो बना देंगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा क्रीम हमारी प्लेट पे लगेगी, उसे हम किसी भी कपड़े से साफ़ कर लेंगे, जिससे कि केक जो है बिल्कुल क्लीन दिखे। और अब मैंने क्या किया ना, इसके ऊपर इस तरीके से सेम वही जो हमने पहले पाइपिंग बैग नोज़ल के साथ यूज़ किया था ना, मैंने चेंज नहीं किया है। उसी के साथ इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए एक सिंपल सी डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर बनाई है। वैसे टाइम होता तो शायद मैं कुछ और ट्राई करती, पर टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया है, जो ईजी भी है और केक को बहुत ही अच्छा सा लुक दे रहा था। तो मैंने चारों तरफ बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना लिया है। सेम नोज़ल से ही मैंने नीचे बॉर्डर दे दिया इस तरीके से डॉट्स देते हुए, मतलब एक बार हमको ज़रा सा क्रीम निकालना है, फिर उसको ऊपर की साइड को लेना है, तो इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा। बस इतना ही करके ना मैंने इसे फ्रिज में लगा दिया था। अगले दिन मैंने फिर जाने के पहले ना इसके ऊपर ये सारी केक सीजनिंग डाल दी। इसको मैंने लास्ट में इसलिए डाला ना, क्योंकि ये बाद में क्रीम के ऊपर पड़े पड़े ना इसके कलर सारे छूटने लगते हैं क्रीम में। इस वजह से इसे आप जब भी डालिए, इस तरीके की कोई भी चीज़ यूज़ करिए ना केक पे, तो उसे एट अ टाइम ही यूज़ करिए कि जब आपको केक किसी को देना है या फिर कट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप डाल दें, डाल के रख देंगे ना, तो ये सारी चीज़ें कलर धीरे धीरे हल्का हल्का कलर मतलब केक पे आने लगता है, तो थोड़ा सा केक हमारा अच्छा नहीं दिखता है। फिर मैंने क्रीम में ना थोड़ा सा येलो कलर मिलाया और इससे मैंने एक सिंपल सी राखी बनाई। तो मैंने इस तरीके से एक लाइन बनाई, बीच में मैंने ना जेम्स मंगा लिया था, तो जेम्स से मैंने राखी बना दी, और सेम इसी कलर से मैंने फिर हैप्पी राखी इसके ऊपर लिख दिया। और अभी जेम्स नहीं थे, तो मैंने डुगू को भेजा जेम्स लाने के लिए, क्योंकि जेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वासु और डुगू छोड़ते ही कहाँ हैं। तो वो बिल्कुल चलने के टाइम पे फिर जेम्स लेके आया, फिर मैंने उससे इसके ऊपर राखी बनाई और हैप्पी रक्षाबंधन लिखा। तो आप बताइए कि केक कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या कमी है,
और क्या इसमें हम और ज़्यादा कर सकते थे, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब थी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम कि इस केक को मैं कैसे लेके जाऊंगी। ये गए थे रात में 10:30 बजे बेकरी वाले के यहाँ, तो उसने कहा भैया आपने पहले से बताया होता तो मैं आपको ज़रूर से डिब्बा ला के देता। तो डिब्बा मुझे नहीं मिला, तो मैंने क्या किया ना, ये एयर फ्रायर का डिब्बा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा फिर मैं इसी में अब रख लेती हूँ। और ये भी कहने लगे तुमने एट अ टाइम बताया, अगर सुबह बताया होता तो मैं कहीं ना कहीं से बेकरी से या कहीं से भी मैं जो केक के डिब्बे होते हैं ना वो ले आता तुम्हारे लिए 2-3। तो आप सभी को अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।